हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस फिर से एक शादी वाला ब्लॉग आपके लिए खास लेकर आते हैं और मेरे लिए तो बहुत ही खास होगा क्योंकि मैं पहली बार आलमनगर में मतलब कि अपनी सास के मायके में जा रही हूँ। वहाँ पे है मेरी नंद की शादी। तो ये है तिरवा जो कि हमें छोड़ने आए थे रेलवे स्टेशन तक और इनका मन नहीं कर रहा था हमें छोड़ने का। उधर शिवाय का ही मन नहीं कर रहा था कि अपने पापा को जाने दे, बट फाइनली उनको जाना था क्योंकि उनको इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि हम 4-5 दिन पहले ही पहुंच गए थे। और शिवाय ने फाइनली अपने डैडी को बाय किया और कुछ घंटों के बाद हम पहुंच गए गांव। यहाँ पे मामी जी और बुआ सास बना रहे थे मेरे। गांव की सब्जी थी और चटनी और रायता। तो ये है मेरी नंद और ये मेरे हैं देवर, मामा जी, नाना जी और भी अदर रिलेटिव्स। तो यहाँ पे सबके सब बिजी थे क्योंकि आज हमारे था फंक्शन मेहंदी का और हल्दी का। तो सारे के सारे काम नाना जी वगैरह सब बिजी थे और यहाँ पे हम लोग बिजी थे सबके लिए खाना बनाने में। तो यहाँ पे मामी जी ने बनाई थी सूखी सब्जी आलू और बीन्स की और आटा मैंने लगा दिया था, आटा लग के रेडी था। और ये था घर का बना हुआ रायता। जी हाँ, ये रायता घर की ही दही का और हंडिया में जमाई हुई दही जो कि बहुत ही यम्मी थी एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग अपने घरों में नॉर्मल बर्तनों में जमाते हैं। यहाँ तक शिवाय जो कि अपने भैयाओं के साथ मस्ती कर रहा था, बुआ के लड़कों के साथ सबके सब मस्ती करते। और यहाँ पे मेरे नंद की लग गई थी हल्दी। वो कहती अभी मत बनाओ क्योंकि मेरे को अभी हल्दी लगना बाकी है, वो शाम को फंक्शन होगा तो तभी करना। जब सब मैंने खाना खा लिया था फिर बुआ और सॉरी मामी और दीदी दोनों रह गए थे। फिर मैंने अपनी सास से बोला कि आप चूल्हे पे रोटी सेकना क्योंकि मैं चूल्हे पे सेकना नहीं आती, मैं बेल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने बाकी और लोगों को खाना बना बना के खिलाया। तो यस, ये मैंने ही बनाया है। तो ये प्रूफ है कि मैंने गाँव में बैठ के रोटियाँ ही नहीं तोड़ी, काम भी किया है। जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सभी वहाँ पे बिजी थे, सब काम करने में बिजी थे। यहाँ पे थोड़ा सा आटा बचा जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कितना सारा आटा था और ये इतना सा आटा था जो कि मैंने और मम्मी ने बनाया, बाकी तो सब मामी ने और दीदी ने ही बनाए थे खाना। तो गाइस यहाँ पे बन लग रही थी मेरे भी मेहंदी। ये मैंने भी मेहंदी लगवाई, जो सब मेहंदी लगवा रहे थे। तो दीदी के लग गई थी मेहंदी और यहाँ पे मैंने अपने लिए मेहंदी एक और लड़की थी जो दीदी की फ्रेंड थी उनसे कहा कि मेरे मेहंदी लगा दो। उन्होंने कहा मुझे आती नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मेहंदी और मस्ती दोनों बरकरार थी। बहुत मज़ा आ रहा था स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत आया, बट हाँ जो रात थी ना वहाँ पे मच्छरों ने ऐसा जीना हराम करा ना, वो मैं बता ही नहीं सकती, उसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही नहीं है। बस गांव में यही प्रॉब्लम थी, वहाँ पे मच्छर थे। अदरवाइज एक न्यू एक्सपीरियंस था, मेरे को बहुत मज़ा आया वहाँ पे। ये था हल्दी फंक्शन के लिए डेकोरेशन जो कि रात को होने वाला था। डीजे वगैरह भी लग रहा था और अदर सामान जो आ गया था। और साथ ही साथ रात को जो अगले दिन नेक्स्ट डे पे जो टेंट लगने वाला था उसका भी सामान आ गया था। वो आप देख ही सकते हो, ये सारा टेंट वाला भैया लेके खड़ा हुआ है अपना ट्रक पे सारा सामान, जो कि रात को डेकोरेशन आज ही आधी हो जाएगी और कल आ जाएगी हमारी बारात, मतलब मेरी नंद की बारात। तो गाइज यहाँ पे जो बड़े क्या कहते हैं उन्हें बूढ़े बाबू कहते हैं, उनकी पूजा हो रही थी जो कि मतलब वो बहुत गुप्त तरीके से होती है। बट हमने यहाँ पे जब स्टार्टिंग में ही पूजा जैसे हो रही थी हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद हम सब छुप गए थे क्योंकि बूढ़े बाबू को बस जो आती हैं मतलब पता नहीं वो कौन होती हैं जो पूजा करके ले जाती हैं, उन्होंने ही उतारा, वो चुपचाप चली गई। यहाँ पे गांव की शादी में एक बहुत बड़ी बात है यार, सब लेडीज मिलकर जो काम करते हैं बड़ा मजा आता है। कोई हलवाई हलवाई नहीं, घर में खूब मजा करो। यहाँ बज रहे थे डीजे और हल्दी का फंक्शन हो गया था स्टार्ट, सबने खूब डांस किया। और ये आप देखो कैसे मटक रही है मेरी सास, ओ वाह। और यहाँ पे मैं लगी भी हूँ रिकॉर्डिंग करने में क्योंकि मेरे बेटे शिवाय ने तो मेरे साथ बिल्कुल भी वो नहीं करा कि भाई माँ थोड़ा सा मटक लेना जी ना। तो शिवाय मेरी गोदी में चढ़ गया था तो मैं रिकॉर्डिंग करने के बजाय मतलब डांस करने के बजाय रिकॉर्डिंग में ही बिजी थी और मेरी सास इंजॉय करने में। तो गाइस अगले दिन आ चुके थे भातई। जी हाँ, भातई मतलब जो मायके वाले आते हैं। तो मेरी जो मामी सास थी उनके भातई आ चुके थे, उनके मायके वाले आ चुके थे। ये आप देखो कैसे कैसे सारे रिचुअल्स हुए वहाँ पे। और एक मेरे साथ बड़ा शापा था कि मुझे सर पे दुपट्टा रखना ही था। तो बट इट वाज आल्सो न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। कोई बात नहीं। क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो जो जोत जला रखी थी वो बार बार बढ़ती जा रही थी। तो माचिस मंगाई थी मुझसे, इतने में मेरे को मम्मी लेकर आ गई, मेरी मतलब कि मम्मी की बहन है ये, वो माचिस लेकर आ गई और शुरुआत हो गई है भात लेने की। ये है मामी के भाई का छोटा बेटा। तो भात लेने की रस्म भी स्टार्ट हो गई है जी। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं, मामी के जो रिलेटिव्स हैं भाते हैं वो बाहर की तरफ खड़े हैं और ये आ गई है बारात।
बारात भाई आती रहेगी, अपन लोग लगे हुए थे डीजे पर डांस करने में, क्योंकि शिवाय बिजी था अपने चाचू के साथ। जी हाँ, नवनीत चाचू जो कि आ गए और मेरे को सब मजा आ कुछ गया, सही चल रहा था, क्योंकि वो लेकिन उन्हीं के एंड साथ में ही आ ज्यादातर गई अपना बहुत खेलने में तेज इन्वॉल्व था, बारिश। मगर और वो भी जी थोड़ी देर, बारिश उसके कोई बाद मुझे भी नॉर्मल भागना बारिश पड़ा, नहीं, क्योंकि वो भी उनका भी बजे जीना हराम कर दिया था वहाँ ओले। पे, मम्मी मम्मी इतने ढूंढता रहा। सारे ओले क्यों? गिरे और कि सब दूसरी कुछ बहुत बड़ा भीग शापा मैं गया। बताती हूँ। आधे घंटे बारिश के अंदर पूरा पूरा टेंट सब कुछ खराब हो चुका था। बिजली भी जा चुकी थी, तो जनरेटर की लाइट ऑन करी। यहाँ पे बैठी है नानी जी हमारी। नानी जी सब लोगों से कह रही है, अरे कोई प्रभु का नाम ले लो, कोई देवी देवताओं का नाम ले लो। और नानी जी ने इतनी सारी प्रेयर करी भगवान को, सारे देवी देवता जो भी थे सबको याद किया और बारिश फाइनली रुक गई। तो गाइज़ ये टाइम बहुत इमोशनल टाइम है जी हाँ, क्योंकि ये टाइम है विदाई का टाइम। तो यहाँ पे दीदी जाने लग रही थी और सब इमोशनल हो चुके थे, सबकी आंखों में पानी था, सबकी आंखों में आंसू थे उनके जाने के टाइम पे। और ये मतलब ये ऐसा टाइम होता है ना, जिसको रोना नहीं भी आता है ना, वो भी रोने लग जाता है, क्योंकि जब एक लड़की की विदाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं सारे परिवार में जितने भी लोग होते हैं। तो एंड में जितने भी भाई लगते थे, मतलब दीदी के जो भी भाई थे, मामा के, चाचा के, सब उन सब ने गाड़ी को हाथ लगाया उनको विदा करने